सारुजं सम्मणानं सम्मदंसं समजजुत्तानं पंचविहाचरणमायर्याणं आयराजनाणं उपदेशाणं वज्जायाणं तीरैण गुणपालर्याणं सप्तसावणं शरणचकालं अंजें पूजें वंदामिणं मंसामि दुःखमुखबोयलाव सुवेगमनं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति होदुमच्छं वंदितु सव्वसिद्धे दुवममलमणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदं कारणमोकारम् अर्हन्ताणं सिद्धाणं आयरीवच्छायाणं लोयम्य सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री खिदराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद महाराज की जय। आचार्य भगवंत जयसेन महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य समाधिस्थ आचार्य भगवंत मम दीक्षा गुरुवर आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ जी, हाँ, आचार्य अमृतचंद महाराज जी की प्रथम तो टीका रही है समय सार पर, और लगभग आचार्य कुंद महाराज जी के सभी ग्रंथों पर आचार्य अमृतचंद्र महाराज की टीका आपको मिलेगी ही मिलेगी। और उसके बाद में अमृतचंद महाराज जी के बाद में फिर जयसेन महाराज जी ने उस ग्रंथ पर आगे और टीकाएं करी। उसमें खास अंतर ये मिलता है कि अमृतचंद महाराज जी का जितना भी कथन है वो मूल रूप से निश्चय दृष्टि को रख करके किया गया, लेकिन जयसेन महाराज जी का जितना भी कथन मिलता है उन्होंने प्रथम दृष्टि तो निश्चय की रखी है, लेकिन उसके साथ साथ व्यवहार दृष्टि को भी लेकर चले। क्योंकि समय सार ग्रंथ की प्रारंभिक गाथाओं में अपन ने पढ़ा था, आर्यानाम तो आर्य भाष्याम वद म्लेच्छा नाम तो म्लेच्छ भाष्या, यानी आर्यों के साथ तो आर्य भाषा में समझाना पड़ेगा और म्लेच्छों को म्लेच्छ की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। जब आप किसी म्लेच्छ पुरुष को आर्यों की भाषा में समझा भाई साहब ज़्यादा करते हो ना, तो सामने वाले व्यक्ति आपके सिर पर चढ़ करके बैठ जाता है। तो जब उस व्यक्ति की औकात देख ली कि इस व्यक्ति की इतनी लिमिटेशन है, इतनी मर्यादा है, इतनी इसकी योग्यता है, फिर उसको उसी के लेवल में आकर के बात करने के लिए कहा। क्योंकि आप जैसे समय सार जानने वाले को तो आप समय सार की भाषा में बात करें समझ में आता है, पर जिसको अध्यात्म भाषा की जानकारी ही नहीं है उससे अध्यात्म भाषा में कैसे बात करोगे आप कितना भी अध्यात्म की बात करो, कहीं ना कहीं आपको उदाहरणों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। स्वयं अमृतचंद महाराज जी भी, जब आप सोचो समय सार ग्रंथ, वो लोग कहते हैं, कई लोग जो निश्चय को ज़्यादा कथन करने वाले हैं, अरे महाराज जी लोगों के प्रवचनों में क्या कहानियाँ सुनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उदाहरणों की क्या आवश्यकता है, शुद्ध बात करिए, शुद्ध आत्मा की बात करिए। कुंद महाराज जी ने लिखा, अभी गाथा आ रही है आज आपके सामने, उनको फल की और पेड़ की इन सब का उदाहरण लेने की क्या आवश्यकता थी भाई? कुछ तो प्रमाण और नए के बीच में अंतर होगा। नए का अर्थ ही यही है जो हमें प्रमाण तक लेकर के जाए, किसी माध्यम से लेकर के जाए, उसी को तो नए कहा जाता है। वैसे यहाँ पर भी हम निश्चय का कथन कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार के बिना निश्चय का कथन नहीं हो सकता। मैंने कल नहीं कई दिन पहले हो सकता है बात कही थी कि ध्यान रखें, व्यवहार से कथन किया जाता है, भले कथन किसका हो, निश्चय। निश्चय की बात कहने के लिए भी तो शब्द तो व्यवहार ही है, यहाँ तक कि जो प्रदर्शित कर रहे हैं वो भाव भी व्यवहार ही हैं। वास्तविकता में तो आत्म तत्व के अलावा, अनुभव के अलावा बाकी सब कुछ क्या है? व्यवहार। आचार्य भगवंत जो ये बता रहे हैं, अरस अरूपम अगंधम अपत्तम चेतना गुणसंगम जान अलिंग गहनम जीवम अनिर्दिष्ट संठाणम, ये भी व्यवहार है। आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, अस्पर्श है, ये सारी की सारी चीजें जो आचार्य भगवंत बता रहे हैं वो भी एक प्रकार से व्यवहार है। क्यों व्यवहार है? जब तक आप अनुभव नहीं करोगे वो निश्चय में आएगा कैसे? इसीलिए तो आपने पढ़ा होगा कि केवली भगवान को सर्वज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है माता जी? अरे है ही नहीं वो सर्वज्ञ, वो आत्मज्ञ है। बोलिए क्या है? वास्तविकता में तो आत्मज्ञ है, और जो आत्मज्ञ है वो सर्वज्ञ अवश्य होगा।
बिना आत्मज्ञ पने के सर्वज्ञ पने की कल्पना नहीं की जा सकती। आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं कहते हैं, जो एगम जानती सो सर्वम जानती, जो एक को जानता है वही सर्व को जानने में सक्षम हो पाता है, और उसका लक्ष्य सर्व को जानना था ही नहीं। अब में से जितने लोग जो सर्वज्ञानी बनना चाहते हैं मूर्ख हैं। आत्मज्ञानी बनना है। क्या बनना है? आत्मज्ञानी बनने से सर्वज्ञानी तो जीव अपने आप हो जाएगा, और दूसरी बात है उसको सर्वज्ञानी बनने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञत्व तो आत्मा का स्वभाव है। सर्व ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, केवल ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव को बाहर से लाना नहीं पड़ता। पानी को गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ाना पड़ता है, ठंडा करने के लिए नहीं। ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता है? गैस से हटाना पड़ता है, अग्नि को बंद करना पड़ता है, पानी अपने आप। अब ज्यादा ठंडा करना है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, फिर फ्रिज ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, वो आपकी प्रॉब्लम। हम पानी के शीतल स्वभाव की बात कर रहे हैं। शीतलता का अर्थ कहीं पर भी कोल्ड नहीं होता, शीतलता का अर्थ कहीं पर भी चिल्ड नहीं होता। अगर शीतलता का अर्थ चिल्ड होता तो याद रखना, चिल्ड पानी बाद में गर्म करता है। आपको पता है कि नहीं पता है? कभी बर्फ अपने हाथ में रख करके देख लेना। आप जब बर्फ को अपने हाथ से हटाते हैं तो हाथ से क्या छूटती है? भाप छूटती, गर्मी छूटती। इसका मतलब ही साफ हो गया कि अति मात्रा में चाहे उष्णता हो और अति मात्रा में चाहे शीतलता हो, ये सारी चीजें बाधक और घातक ही हुआ करती है। प्रकृति के विरुद्ध किया गया कोई भी कर्म जो है वह निश्चित रूप से विकार का कारण ही बनने वाला है। इतना बड़ा विकार तो अपन देख ही रहे हैं, मंदिरों को बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं लगातार। पुनः लॉकडाउन की जगह अनलॉक हो रहा था। अभी अनलॉक 3 में अपना 1 सितंबर से नंबर आने वाला है, जिसमें धर्मस्थल खुल जाएंगे। लेकिन अनलॉक 3 सरकार तो कर रही है, मगर लोकल जिलों में उनके जो कलेक्टर हुआ करते हैं, कलेक्टर जिले में होता है ना, लोकल जिले में जो कलेक्टर होते हैं, पर्सनल गांव में जो तहसीलदार और एसडीएम होते हैं ना, पर्सनल जो तहसील होती है उसमें तहसीलदार, एसडीएम और तहसीलदार है ना। जैसे बागीदौरा है तो वहाँ पे एसडीएम और तहसीलदार होगा, साबला है एसडीएम तहसीलदार होगा, है ना। और जैसे बांसवाड़ा है तो वहाँ पर कलेक्टर एसपी होंगे। तो ये कलेक्टर एसपी को आदेश है वहाँ पर कि कलेक्टर उस जिले की स्थिति को देखकर योग्य अयोग्य स्थानों को पहचान करके वहाँ पर कंटेनमेंट जोन आदि को देखते हुए पूर्णतः लॉकडाउन का अधिकार रखता है। उसके सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं, और ऐसा होता चला जा रहा है। बहुत बुद्धिमत्ता से अपन लोगों ने समय पे रहते ना तो प्रवचन चालू किया, ना तो कक्षाओं को भी समय पे सीमित करके बंद कर दिया। अभी कल देखो बम्बई की एक खबर अपन लोगों को मिली, एक श्वेतांबर साधु थे और वो 50 लोगों को ही प्रवचन देते थे, ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं रखती। पर किसी एक व्यक्ति में कोई संक्रमण रहा होगा उनमें, तो 50 लोगों में, साधु को मिलाकर 50 लोगों में से 40 लोगों को कोरोना पॉजिटिव, 10 लोग संदिग्ध अभी स्थिति में हैं। महाराज भी स्वयं, अब उनके यहाँ तो महाराज हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, उपचार करा सकते, तो भी वो तो भाग्य था कि उनका जो हॉस्पिटल था वो पास में था, तो पैदल चल के चले गए। अगर दूर होता तो वो गाड़ी में जिद करके बैठा के ले जाते। अपन तो फिर भी छोटे शहर में हैं, बड़े शहरों में तो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कोई समझौता वो लोग नहीं करने वाले फिर। तो इस कारण से अभी कोई प्रभावना का विकल्प नहीं, अभी कोई जनता का विकल्प नहीं। वैयावृत्ति करनी, एक दूसरे के दबा लो जितने दबाना हाथ पैर, और नहीं है तो सहन करना सीखो। वैसे ज़्यादा मेहनत तो हो नहीं रही है, तो वैयावृत्ति की भी क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। और नहीं भी हो तो मान लो जंगल में चतुर्मास करते तो क्या करते थे, यही मान लो अपन जंगल में। वैसे अपन तो लोहारिया में है, कभी सांप दिखता है, कभी घोड़पड़ गोई दिखती है, कभी नेवला दिखता है, कभी कुछ दिखता है, तो कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है। और इतनी सारी ये गाड़ियां तो आ ही रही है दिन भर आपके पास चल करके पूरा। तो जंगल का एहसास तो यूं ही हो रहा। अपन जंगल के किनारे मुहाने पर तो बैठे, मुंह उठा करके 50 कदम भी नहीं चलना है, और वहां से जंगल चालू हो गया पूरा सामने है। दुनिया भर की पहाड़ियां हैं, जंगल है, सब कुछ तो है। तो यही मान के चलो कि अपना वर्षा युग कहाँ पर चल रहा है, जंगल में। चलो जंगल में कौन आएगा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा किसी ने है? हाँ, जंगल में वही देखे, जंगल में रहेगा वो तो देखेगा, जो जंगल में रहा ही नहीं वो क्या मोर देखेगा,
इसलिए ये ध्यान रख के चले कि वास्तविकता में ये दौर अपने आप में एक आत्मचिंतन का दौर है, आत्म मंथन का दौर है, श्रवणों के लिए भी और श्रावकों के लिए भी। जिस प्रकार से आज अपन लोग एक दूसरे के साथ अध्ययन अध्यापन कर पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, चर्चाएं कर पा रहे हैं, अगर खुला होता सब कुछ तो साधु साधु भी एक दूसरे के साथ नहीं बैठ पाते, फिर तो क्या होता है। ये चैत्यमती के हैं, वो सुवर्षमती के हैं, वो प्रशस्तमती के हैं, वो शशांकमती के हैं, ये तो अनुभव सागर जी के पास ही जाते हैं बस। अब पता लग कोई आ ही नहीं रहा है तो जाएगा किसके पास। सच सोचो कितने ज्यादा विकल्पों के कारण क्या हो चुके हैं, उनके पास कौन बैठा कि उनके पास कौन बैठा कि कोई किसी के पास बैठा ही नहीं है। अभी तो सबको अपने पास बैठना है। कहाँ बैठना है वो? हाँ, ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। फिर से प्रभावना का काल आएगा, फिर से जनता से मिलने का काल आएगा, फिर से पंच कल्याणकों का काल आएगा, फिर से दुनिया भर के मौके मिलेंगे। लेकिन ऐसे संघ के साथ, अपने साथ बिल्कुल आत्ममंथन के दौर में बैठने का मौका फिर दोबारा मिले ना मिले। अब तो जंगल में भी लोग चतुर्मास करते हैं भैया, वहां भी जनता पहुंच जाती थी। तो इसलिए ये मत उम्मीद करना कि कभी जंगल में चतुर्मास करने जाएंगे तो वहां कोई नहीं आएगा। आजकल तो जंगल में बाद में जाते हैं, पहले एडवर्टीजमेंट पहले कर देते हैं, फिर मतलब ही क्या निकला जंगल में चतुर्मास करने का। जंगलों में चतुर्मास करने का मतलब तो वास्तविकता में तब है जब किसी को भी इंफॉर्मेशन दिए बिना जाओ। यहाँ भी जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज का पहले चतुर्मास सबसे पहला यूपी में निकले ना, इधर राजस्थान से निकले तो यूपी गए फिरोजाबाद। आचार्य उस रास्ते से मध्य प्रदेश प्रवेश किया था उन्होंने। तो फिरोजाबाद में आचार्य महाराज का वर्षा योग छदामी लाल जी की नसिया में होता था और लोगों ने वहीं जाके चौका लगाने का सिस्टम करने को किया। तो आचार्य महाराज तो आहार किया नहीं, पहले दूसरे दिन ही आचार्य श्री ने सीधे निकल गए आचार्य श्री मुद्रा लेकर के शहर में। अब उस समय तो प्रतिमाधारी हुआ करते थे, तो ऐसे आचार्य श्री के आहार भी होना चालू हुए। धीरे धीरे वो लोगों को हो गया आचार्य श्री आहार नहीं करेंगे तो गाँव में चौके लगने लगे। अब लोगों के उपदेश वाली बात थी, 3 किलोमीटर उस अब तो क्या शहर और नसिया मिल गई शायद, है ना। नसिया जो शहर तो एकदम मिल गया पूरा का पूरा। पहले तो इतना अंतर था कि जंगल पड़ता था, शायद बताते हैं पहले नसिया अलग और वो अलग, पूरा का पूरा अलग पड़ता था। तब आचार्य महाराज जी ने का ऐसा सिस्टम था कि सुबह आचार्य श्री शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के सीधे जिनालय दर्शन करने जाते थे। वहीं पर उपदेश स्वाध्याय आदि होता था, वहीं से आचार्य श्री आहारचर्या को निकलते थे और आहारचर्या करके सीधे वापस नसिया में आके विराजमान होता था। सारा दिन एकांत, सिर्फ सुबह का समय जो है। ऐसे भी बहुत अच्छा है, बाहुबली है अपना, मन पड़ेगा तो चले चलेंगे अपन सब वहां पर, बढ़िया वहां रहो, सुबह के समय यहाँ आओ, आहारचर्या करो और यहाँ से वापस। अब प्रशस्त मोदी बोले कि कैसे जाएंगे, इधर की नस खींची उधर की नस खींची। जब आप क्या बोलोगे? ऐसा नहीं बोलेंगे महाराज जी, भावना तो करेंगे। क्या करेंगे बोलो? अपने गुरुजी क्या कहते थे? खुलेंगे भाग्य कब मेरे, मुनि बन वन में विचरूंगा। कितनी बार वो प्रयोग करते थे कि देखो आज अपन को कमरों में रहना पड़ रहा है, लेकिन गुरुदेव ये भी कहते थे याद रहो, कमरे में रहना पड़ रहा रहो, कमरे में रहे पर कम रहे। क्या कहा बोलो? कमरे में तो रहना, लेकिन कमरे में कम रहना। क्यों कमरे में कम रहना? ऐसा वाला नहीं कह रहे महाराज जी कमरे में तो बैठना, खिड़की से बाहर देखते रहना। महाराज आप ही ने तो कहा था कमरे में रहे मगर कम रहे। ऐसा नहीं कह रहा हूं, कहने का मतलब उस कमरे को अपना घर मत बना लेना, अपनी सुविधा के चक्कर में ऐसा सेटलमेंट मत कर लेना कि उस कमरे में होटल जैसी व्यवस्था हो गई, बिल्कुल सर्व सुविधा संपन्न, आपकी साधना के लिए योग्य हो जाए। लेकिन कहीं साधन, जब आज ही बता दे, अब हमने सोचा भैया सुबह सुबह ठंडा ठंडा सा लग रहा है, सामायिक तो हो गई, तो जहां बैठे बैठे सामायिक करिए। हमने सोचा 5 मिनट थोड़ा आंख लग जाए तो वापस ठीक ठाक हो जाएंगे, फिर अभी सब पाठ के लिए आ जाएंगे। वो 5 मिनट तो संसार में कभी होता ही नहीं ऐसा, वो कब 50 मिनट निकल गए पता ही नहीं चला। बाहर बैठे हमारे ज्ञानी सोच रहे हैं महाराज सामायिक कर रहे होंगे। इसलिए कभी भी 5 मिनट लेट हो ना, 10 मिनट लेट हो तो कोई बात नहीं, मत खटखटाना। वैसे हम तो बंद करके कम ही सोते हैं आजकल, लेकिन फिर भी कभी हो सकता स्वास्थ्य अनुकूल नहीं हो तो लेट गए हो, तो इसलिए कभी 5-10 मिनट से ऊपर खटखटा निपट गए हो, देख लियो भैया।
ऐसे कि प्रभु कृपा करे संयमी की मृत्यु कभी ऐसे ना हो, संयमी कभी ऐसे ना निपटे। संयमी जब जाए तो सामायिक में जाए, संलेखना पूर्वक जाए, धर्म ध्यान पूर्वक जाए, संबोधन के साथ जाए, सोता सोता। कल ही मैं थोड़ा आहार, जब स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था तो आहार के पहले लेट गया, तो ऐसे लेटा था तो आंख में जलन हो रही थी, आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अब मेरे कमरे के बाहर किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज जी सो रहे हैं। बस ऐसी जैसी आवाज आई मैं फटाक से खड़े होकर कह रहे, कौन बोला रे सो रहा हूं? बाबूजी आप सो रहे थे। मैंने आज के बाद जिंदगी में एक नियम ले लेना कि अगर साधु सोता भी दिख जाए तो कभी ये मत कहना कि साधु सो रहा है। हमेशा एक ही बात कहना, महाराज जी विश्राम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? या तो लेटे हैं। कभी ये मत कहना साधु तो कभी सोता ही नहीं है। सोते तो श्रावक है, श्रावक भी नहीं सोता। गृहस्थ सोते हैं। कौन सोता है बोलो? है गृहस्थी सोता है। जिस व्यक्ति को आत्म तत्व की अभिलाषा है वो कभी सोया हुआ तो उसको माना गया है। जो अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर नहीं है उसको सो। इसलिए कभी किसी से मत कहना आप सोने जा रहे हैं। क्या कहोगे? विश्राम, लेट रहे महाराज जी। वैसे भी याद रखना, गुरुदेव कहते थे अगर घोड़ा रात में भी लेटा मिल जाए, घोड़ा रात में भी जमीन पे डला मिल जाए और साधु दिन में लेटा मिल जाए तो समझ लेना कि वो बीमार है। सुन लियो सब लोग ध्यान से। क्या कहा? मतलब अपन सब जो दिन दिन में सो जा रहे हैं वो सब बीमार हैं। शरीर से कम बीमार हैं और मानसिकता के ज्यादा बीमार हैं। आज ही मैंने महाराज साहब से यही कहा, भाई सामायिक के बाद 5-10 मिनट अगर लेटते भी हैं तो एक दूसरे के साथ ही लेट जाना, ताकि समय पर आप वापस जागृत हो सको। कहीं ऐसा ना, क्योंकि ये तो मौसम ऐसा है, अगर आप धोखे से लेट गए तो लेट ही गए, फिर आप लौट गए। ध्यान रखना 3-3, 4-4 बज जाते हैं। जब तक यहाँ से ओम नमः सिद्धे पे नहीं होता तब तक आंखें खुलने को तैयार नहीं होती, तो खुल भी जाए और उसमें कोई व्यक्ति पूड़ी खा के आया हो, पराठे खा के आया हो और वो भी दही के साथ खा के आया हो। अभी आप पढ़िए जीव कांड कर्मकांड ग्रंथों में जो निमित्त बताए हैं उनके, वो यही बताया। नोकर्म बताया, निद्रा का नोकर्म क्या बताया? बोले बासी पुड़ी और भैंस के दूध का दही। इसको कोई खा करके जाओ, कई दिनों से निद्रा नहीं आ रही तो उसको नींद आ जाए तो चलो शरीर की निद्रा तो चल जाएगी, लेकिन याद रखना भावों की निद्रा चलने वाली नहीं। घबराना कभी नहीं। और नींद आ रही तो घबराना मत। सामायिक में भी निद्रा आती है ना, क्यों नहीं आ रही? तो बहुत अच्छी बात है, पुण्यात्मा जी वो। माता जी साधु को योग निद्रा पर भरोसा रखना चाहिए। योग निद्रा जानते हो क्या होता है? आप सिर्फ लेट जाइए, क्या करिए, और सारे विकल्पों को छोड़ करके अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। मात्र आप देख, कोई विकल्प करके यदि लेटोगे तो आपको निद्रा नहीं आने वाली और आपका विश्राम है। 6 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे का जो समय आपको बताया रात्रि समय में, इतना विश्राम यदि कोई व्यक्ति करता है तो देखिए थोड़ा सा आप लेट करके विचार रहित तो होकर के लेटने का विचार करें। उसमें आपको इतना आराम मिल जाएगा। वस्तुतः आंखों को, मस्तिष्क को विश्राम मिलने से निद्रा की फिर आवश्यकता नहीं होती। इसको योग निद्रा कहा जाता है। आप करिए, पुरुषार्थ करिए, बहुत आराम मिलता है। आप जो सामायिक ही करते हैं ना दोपहर में, वो क्यों सामायिक का क्रम रखा मैं कई बार बोलता हूं, क्योंकि आहार करने के बाद 1-1.5 घंटे विशेष प्रमाद आता है। इसीलिए सामायिक प्रतिक्रमण का क्रम रखा। पहले ईर्या पर प्रतिक्रमण करो, अच्छी आती नींद जब निसंगो हम जिना नाम करेंगे ना, जय 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 त्रैलोक्य कांड, तो सारे कांड खत्म हो जाएंगे पूरे के पूरे। निद्रा देवी जो कांड कर रही थी वो पूरे के पूरे। फिर अपन 4-5-7 में बैठे अपने। अब देखो, मान लो किसी को नींद आ रही, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे निद्रा आ रही, झटकी बाल लगी, उतने में पूज्य सागर जी को लगा कि यार निद्रा आ रही है। पूज्य सागर ने क्या कर दिया? अब तीसरा वाला व्यक्ति चिढ़ गया, गलत बात। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए।
कि सच में जिस समय मैं आवश्यक कर रहा हूं, मैंने अभी एक दिन आप लोगों को प्रवचन में कहा था या स्वाध्याय में आया होगा कि प्रभु से कभी ये प्रार्थना मत करो कि मेरी इच्छाएं सफल हो जाएं। क्या प्रभु से कभी समझ में आ रहा है कि बैठे बैठे टोंटिया रहे हो बस? ठीक है, अच्छे खुश होकर के सुनो, ये आपके कल्याण की बात है, कोई टाइम पास नहीं चल रहा है यहां पर बैठ करके कि मेरी इच्छाएं। कमर सीधी करो बाबा जी, सीधे बैठो, कमर सीधी करके बैठो जितने लोग बैठो। ये क्या है, ये टिपराट पर से बैठ गए पूरे के पूरे सब लोग। पैर की प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है, कमर नंबर सीधी करके बैठो पूरे। इच्छाएं सफल हो जाए ये प्रार्थना नहीं करना, आज से ये प्रार्थना करना, हे प्रभु मेरी इच्छाएं निर्मल हो जाएं। क्या प्रार्थना करना बोलो? सफल तो पापी की भी हो जाती है, खूनी की भी हो जाती है, वेश्या की भी हो जाती है, दुष्ट दुरात्मा की भी हो जाती है, पर साधु ने क्या प्रार्थना करी? साधु को यह प्रार्थना नहीं करना मेरी इच्छा सफल हो जाए, क्योंकि इच्छा नकारात्मक भी हो सकती है, इच्छा पाप की भी हो सकती है, इच्छा अपराध की भी हो सकती है। हे भगवान मेरी इच्छाएं सफल हो जाएं, ये मेरी प्रार्थना नहीं है, मेरी इच्छाएं निर्मल हो जाएं। कैसी हो जाए? निर्मल हो जाए। इच्छाएं निर्मल हो गई तो जीवन तो अपने आप निर्मल होता चल जाएगा। हे प्रभु अब बस यही प्रार्थना, रोज सुबह जब भगवान के दर्शन करो तो यही प्रार्थना करो। एक लड़के ने मुझसे कहा महाराज जी हमको कुछ नहीं आता। शुभम भैया कृपा करो यार, बेवजह के पंखे चल रहे हैं सब जगह यार। बड़ी मुश्किल है यार, है? इच्छाएं सफल हो जाएं ये प्रार्थना नहीं है प्रभु मेरी। आपके चरणों में प्रातः काल की प्रथम वंदना जब हो तो क्या वंदना हो? हे भगवान मेरी इच्छाएं निर्मल हो जाएं। क्या हो जाए? जब जब पाप का विचार करूं तो समारंभ तो हो गया होगा, लेकिन जैसे समारंभ के लिए जाऊं तो हे भगवान मुझे असफल करते चले जाना। क्या कहा? पाप का विचार आए, विचार तो आ जाएगा, लेकिन जब पाप के साधन जुटाने जाऊं जिसको समारंभ कहा जाता है, हे भगवान आप असफल करते चले जाना। आज जरूर एक बार संक्लेश होगा, लेकिन जब कालांतर में परिणाम अच्छे मिलेंगे, हम तकलीफों से बच जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा अच्छा हुआ कि समारंभ पर ही अटक गया। ठीक है ना? ऐसे अपने परिणामों को संभाले, क्योंकि याद रखना जो कर्म आज फल दे करके जा रहा है अब ये दोबारा लौट के आने वाला। सुना? जो कर्म अभी फल दे रहा है ये कर्म इस रूप में अब दोबारा लौट करके आने वाला। ये गया, कर्म ने अपना फल दिया और अब ये दोबारा नहीं आया। अब जो आएगा वो नया। नया कब आएगा? अगर ये जो कर्म फल दे रहा है अगर उस पर आपने प्रतिक्रिया दी, अब वो नया तैयार होकर के आएगा। एक लड़का सोनू, एक लड़का मोनू, बड़े अच्छे मित्र थे। एक पार्श्वनाथ मंदिर के दाईं तरफ रहता है, एक पार्श्वनाथ मंदिर के बाईं तरफ रहता है। एक दिन सोनू भैया मोनू भैया से मिलने के लिए आए। थोड़ी देर बैठ करके बात हुई, जैसा लौकिक व्यवहार है, चाय वाय पीने के बाद जब सोनू जाने लगा तो मोनू ने सोचा भैया इतनी व्यवहार कुशलता तो निभानी चाहिए, ये आया है तो थोड़ा सा इसको थोड़ी दूर तक छोड़ आऊं। वो थोड़ा सा छोड़ने के लिए क्या गया, इधर तो सोनू का घर आ गया। अब सोनू ने बोला भैया यहां तक आया है तो थोड़ा सा रुक जा, 5 मिनट बैठ के जाना। बैठा तो सोनू की मम्मी ने कहा बेटा आया है तो ले शरबत वगैरह पी ले। उनने चाय पिलाई थी, इनने शरबत पिला दिया। अब तो लंबा नाटक चालू हो गया। सोनू मोनू को छोड़ने जा रहा है, मोनू सोनू को छोड़ने जा रहा है, फिर सोनू मोनू को छोड़ने जा रहा है, फिर मोनू सोनू। व्यवहार के चक्कर में पता चला ना सोनू मोनू को छोड़ पा रहा है और ना तो मोनू सोनू को छोड़ पा रहा है। आचार्य भगवंत ने कहा एक व्यक्ति को तो व्यवहार को जीतना पड़ेगा। कोई भी एक व्यक्ति व्यवहार को जीत लेगा तो या तो सोनू व्यवहार को जीत ले या तो मोनू व्यवहार को जीत ले। और आज व्यवहार ना निभाए तो देख लेना कोई एक जगह से ब्रेक लग गया। अब सोनू ने सोचा ये कब तक के छोड़ना छाड़ना चलता रहेगा, भाई अब तो बार बार नहीं, अब तू जा, मैं तो यहीं खड़ा हूं।
अब पहली बार ऐसा हुआ कि मोनू अकेला गया और सोनू अकेला रह गया, और यहां से नया सिस्टम चालू हुआ कि अब सोनू मोनू से मिलने आता है या मोनू सोनू से मिलने जाता है, मगर कोई दूसरे को छोड़ने के लिए नहीं आता। आज तक संसार में क्या चला है? सोनू मोनू को छोड़ने जा रहा है, मोनू सोनू को छोड़ने जा रहा है, और संसार ऐसा ही चल रहा है। सोनू का मतलब है पुराना कर्म और मोनू का मतलब है नया कर्म। वो आता है, हम प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, नए कर्म का बंध होता है, वो बंधता है, सत्ता में विराजमान होता है, फिर उदय में आता है, हम फिर प्रतिक्रिया देते हैं, फिर नया कर्म तैयार होता है। आचार्य भगवंत कहते जब तक प्रतिक्रिया का नाश नहीं होगा, जब तक प्रतिक्रिया का विनाश नहीं होगा, जब तक प्रतिक्रिया से मन नहीं हटेगा, तब तक के यहाँ की क्रियाएं भी रुकने वाली नहीं। ये संसार तब तक चलेगा जब तक आपकी प्रतिक्रिया चलती रहेगी। वी हैव न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सिर्फ धर्म नहीं कह रहा, विज्ञान भी कह रहा है, फॉर एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। ये कर्म तो फल देकर चला जाएगा, लेकिन फल में आसक्त होने वाला व्यक्ति संसार में फंसा रहेगा, और जो फल में आसक्त नहीं होगा उसका वह फल में आसक्त नहीं होना ऐसा फल देगा कि जिस फल को पाने के बाद किसी दूसरे फल को पाने की आकांक्षा नहीं, जिसको मोक्ष महाफल कहते हैं। गाथा देख ले, समय बहुत हो गया। अर्थ रागादि रहित शुद्ध भावस्य संभवम दर्शयति। अब रागादि से शुद्ध भाव का कहां कहां पर संभाव होता है उसको दर्शाते हैं। पक्के फलम ही पढ़िए, बहुत भावना से पढ़ना, याद करना ये गाथा है ना, बहुत स्मरणीय गाथा है। पक्के फलम ही पढ़िए, जहण फलम बच्छे पुणो विंटे। पुणों पे भी खींच सकते हैं ना, दोनों जगह। जीवस्य कम्म भावे पढ़िए ना पुणोदय मुवे। आइए एक बार साथ में पढ़ लेते हैं। पक्के फलम में पढ़िए, जहण फलम बच्छते पुणो विंटे। जीवस्य कम्म भावे पढ़िदेना पुणोदय मुवे। पक्के, पका हुआ, फलम में फल, पढ़िए गिर जाता है, ज यथा न नहीं, फलम यानी फल रूप में, बच्चे बंधता है, पुणो पुनः, विंटे मतलब उसी जगह पर उसी समूह में आकर के। जैसे पका हुआ फल एक बार वृक्ष से या डाल से गिर जाने के बाद दोबारा उसी स्थान पर वापस नहीं लग सकता, ऐसे ही जीवस्य कम्म भावे पढ़िदे ना पुणोदय मुवे ही, कि जीव का जो कर्म भाव है एक बार फल देकर के निकल जाए तो पुनः उदय में आने वाला, अभी जो कर्म निकल रहा है वो अभी जो उदय में जा रहा है, बस अब ये उदय में नहीं आता। संसार कैसे बढ़ रहा है? अभी कहा था प्रतिक्रिया से। बोलो किससे बढ़ रहा है? बस रिएक्शन, क्या बोलिए, रिएक्शन के कारण ही हमारा संसार बढ़ता चला जा रहा है। इस बात का विशेष विवेचन अपन लोग कल देख लेंगे। वैसे तो हो ही गया है लगभग, टीका में ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, कर लेते हैं। यथा पक्वे फले, बोलते जाओ फटाफट। यथा पक्वे फले पतिते सति पुनरपि तदेव फलम व्रंते न पद्यते। क्या अर्थ निकल गया? जैसे पका हुआ फल गिरने के बाद पुनः वही फल व्रंते न बंध्यते, यानी उसी डाल पर या उसी समूह पर फिर से नहीं लगता। तथा तत्व ज्ञानिनो जीवस्य साता साता उदय जनित सुख दुख रूप कर्म भावे कर्म पर्याये पतिते गलिते निर्जीर्णे सति राग द्वेष मोह अभावात् पुनरपि तत्कर्म बंधम नायाति न एव उद्यम च।
देख लो भाई, आप भी अर्थ निकाल सकते हो, कोई कठिन बात नहीं है। तथा उसी प्रकार से तत्वज्ञानी जो जीव का साता साता उदय से जनित जो सुख दुख रूप कर्म का भाव है, कर्म पर्याय के गलत हो जाने पर, निर्जीर्ण हो जाने पर और राग द्वेष और मोह का अभाव होने पर, बताया था आप लोगों को। तत्वा सूत्र का सूत्र है स कषाया कषायो सांप्रदायिक क्रियापथियो। कषाय से सहित जीव का सांप्रदायिक आश्रम और कषाय से रहित जीव का ईर्यापथ आश्रम। सांप्रदायिक आश्रम कर्म आया, बंधा, रहेगा, समय के बाद फल देकर जाएगा। कषाय से सहित होने का कोई स्थिति अनुभाग पड़ रहा है उसमें। पर जिसके कषाय नहीं है उसके स्थिति अनुभाग भी नहीं है, इसलिए 11वें 12वें 13वें आदि गुण स्थानों में कौन सा आश्रम बताया? ईर्यापथ आश्रम। कर्म आएगा, एक समयवर्ती फल देगा और निकल जाएगा। जैसे गड्ढे में गिरा पानी लंबे समय तक भरा रहेगा, मगर जहां पर टीन शेड जैसी स्थिति है, झुकाव है, स्लोप है, वहां पर पानी टपकेगा, चिपकेगा भी नहीं और निकल जाएगा। ऐसे कषाय रहित जीव के कर्म आता है। कौन सा कर्म? सादा वेदनीय आता है, तुरंत फल देता है। और तो भाई नीचे वालों को कैसे लगाएं? याद रखें, जिन जिन गुण स्थानों में जैसी जैसी कषाय की हीनता होती चली जाती है, वैसे वैसे वहां पर भी कर्म की निर्जरा होती है। जैसे कल आपने पढ़ा था, मिथ्यात्व गुण स्थान से 16 प्रकृतियों का संवर है, दूसरे गुण स्थान में 25 कर्म प्रकृतियों का संवर, तीसरे गुण स्थान में तो कुछ भी नहीं है, चतुर्थ गुण स्थान में 10 प्रकृतियों का संवर, पंचम गुण स्थान में 4 प्रकृतियों का संवर, छठवें गुण स्थान में 6 प्रकृतियों का संवर, सातवें गुण स्थान में 1 प्रकृति का संवर, 8वें गुण स्थान में 36, 2, 30 और 4 के भेद से, और 90वें गुण स्थान में 5 प्रकृतियों का संवर, 10वें गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का संवर। महाराज अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो भी ज्ञानावरण कर्म का बंध हो रहा है। क्या? निरंतर बंधी प्रकृति है। कौन सी प्रकृति? जिस प्रकृति का अंतर मुहूर्त तक लगातार बंद होने में कोई बाधा नहीं आती, वो निरंतर बंधी प्रकृति है। ऐसे अभी आएगा, बताऊंगा आगे विषय में आपको। तो निरंतर बंधी यानी अभी पढ़ते समय भी ज्ञानावरण कर्म का बंध चल रहा है। पर क्या अंतर आ गया? बोले फिर क्यों पढ़े, बंद कर दो। रुको, नहीं पढ़ने पे जो हेलोजन चल रहा था ना, वो पढ़ते समय क्या हो गया? 0 वाट का बल्ब हो गया। अब रोशनी तो आ रही है हल्की हल्की, लेकिन बिजली वोल्टेज का कंजप्शन नहीं है, उसमें कंजप्शन नहीं है। मतलब 10वें गुण स्थान तक के जीव, 10वें गुण स्थान बंध विच्छुद्धि बताइए ना, जहां तक बंध विच्छुद्धि नहीं हुई वहां तक के ज्ञानावरण कर्म का, ऐसा हर प्रकृति के साथ नहीं है, लेकिन ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म आदि निरंतर बंधते रहते हैं। इसलिए प्रति समय जागृत रहने का पुरुषार्थ करो। जैसे ही दिन आदि में आप निद्रा लेते हो, मैं आप कोई भी, ऐसा नहीं कि आपको कहता हूं, मैं भी, उस समय ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म तीव्रता के साथ बंध को प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ करिए, संभालिए अपने अपने परिणामों को। जो कर्म उदय में आया है वो क्या होगा? राग द्वेष मोह का अभाव होने से या फिर उसकी न्यूनता होने से वह नवीन बंध का कारण नहीं बनता और ना ही नवीन उदय का निमित्त बनता है। ततो रागादि अभावात् शुद्ध भाव संभवति। इसलिए रागादि के अभाव से शुद्ध भाव संभव होता है। तदेव च सम्यक दृष्टेर जीवस्य निर्विकार स्वसंवित्ति बलेन संवर पूर्विका निर्जरा भवती इत्यर्थः। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव के निर्विकार स्वसंवेदन बल से संवर पूर्वक निर्जरा हुआ करती है। बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे हम कि जिस जिस गुण स्थान में जितनी जितनी प्रकृतियों का संवर हुआ है, अगर उन प्रकृतियों के संवर के साथ साथ हम राग द्वेष मोह भाव को भी विजय को लेकर के आते हैं, उस पर भी प्रयास पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारी बहुरूपीण निर्जरा संवर पूर्वक होती है। और संवर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। और आप तो ज्ञानी हो। चलिए नमोस्तुत स्वाध्याय निष्ठापन श्रुत भक्ति का